हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैदिक पीरियड के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि जो वैदिक पीरियड है उसको वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वेदास से मिलती है। फिर हमने ये भी कहा था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आयरन फाउंड हुआ था, तो इसको आयरन एज भी कहते हैं। ड्यूरेशन भी हमने पढ़ी थी फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC। और ये भी बताया था मैंने आपको कि जो 1000 BC था वो मेन पीरियड था क्योंकि उस टाइम पे हमें आयरन मिला था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वैदिक पीरियड था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था आयरन की डिस्कवरी के पहले का और दूसरा पार्ट था आयरन की डिस्कवरी के बाद का। तो आयरन की डिस्कवरी से पहले का जो पार्ट था उसको बोलते थे अर्ली वैदिक पीरियड और बाद का जो पार्ट था उसको बोलते थे लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC और लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। ठीक है। फिर हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ चेक माय लास्ट वीडियो। लेटर वैदिक पीरियड जो ड्यूरेशन थी वो थी फ्रॉम 1000 BC टू 500 BC, मतलब आयरन जब फाउंड हुआ था उसके बाद की जो ड्यूरेशन थी दैट इज़ लेटर वैदिक पीरियड। इसको ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इस ईरा में आयरन की डिस्कवरी हुई थी, आयरन पाया गया था, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा माना जाता है। इस ईरा में, इस पीरियड में एग्रीकल्चर था वो डोमिनेंट था। एज पहले पिछली में क्या हो रहा था, पिछली में फोकस किया जा रहा था एनिमल्स पे, पेस्ट्रोलिज्म थे, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेंस था। बट स्टिल जो प्रोडक्शन थी वो सरप्लस नहीं थी, मतलब इतनी ही थी कि उस टाइम पे नीड पूरी हो सकती थी, बट सरप्लस नहीं थी। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर डोमिनेंस थी, इसके अलावा पॉटरी थी, लेदर का काम किया जाता था। बट इसमें भी अभी करेंसी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। अगर आपको याद होगा कि जहाँ अगर हमें एक चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में चीज़ देनी है, ना कि मनी देनी है। तो इस ईरा में भी बार्टर सिस्टम को ही यूज़ किया जा रहा है। पॉलिटिक की बात करें तो इसमें जो न्यू चीज़ आई वो है कि स्टेट सिस्टम। अब धीरे धीरे स्टेट बनना शुरू हो गए थे, स्टेट सिस्टम बन गया था। अर्ली वैदिक में जो जना थे, अब उनका जो स्टैंडर्ड था वो और रेज हो गया, तो उनको बोलते थे जनापदा सिस्टम। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर था और उसको जो मेंटेन किया जाता था परिषद मेंटेन करती थी। अब राजा पहलों के कंपैरिजन में और ज़्यादा रिच हो गया था क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेंट था। ठीक है। और भी बड़े ज़्यादा थे, आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, तो वो और ज़्यादा रिच हो गया। तो अब अपनी पावर शो करने के लिए अब वो क्या करते थे, रॉयल सेरेमनीज करते थे। इसी एरिया में टैक्सेशन की बिगिनिंग हुई थी, स्टार्ट हो गया था। ठीक है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी वर्ना बेस्ड थी। सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 पार्ट्स में, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। ठीक है। जो फैमिली का हेड था वो सबसे पावरफुल था। इस इरा में, इस टाइम पीरियड में जो वीमेन थी उनकी पोजीशन डिक्लाइन हुई है एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड। जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि जब उनकी शादी होती थी तो उनकी चॉइस की होती थी। ठीक है। स्वयंवर वगैरह किया जाता था, वो डिसाइड करते थे। लेकिन अब क्या हो गया था, अब गोत्रा सिस्टम आ गया था जिसमें सेम गोत्र में अगर अगर उसको कोई ऐसा इंसान पसंद है जो सेम गोत्र का होगा तो अब वहाँ पे उसकी शादी नहीं हो सकती थी। तो अब धीरे धीरे लिमिटेशंस लगना शुरू हो गई थी। ठीक है। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस करते थे एक्सपेंशन के लिए। ठीक है। अपनी अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेट को बढ़ाने के लिए शादियाँ करते थे और दहेज में इनको न्यू स्टेट मिलती थी जहाँ कुछ स्टेट का पार्ट मिल जाता था। जो लाइफ अगर इनकी बात करें तो आश्रम सिस्टम में डिवाइड थी और 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, सन्यासी। ब्रह्मचार्य था स्टूडेंट लाइफ, गृहस्था था फैमिली लाइफ और वनप्रस्था था हर्मिट लाइफ, और फाइनल जो स्टेज होती थी वो होती थी सन्यासी। रिलीजन की बात करें तो वैदिक पीरियड था तो मोस्टली जो रिलीजन था वो वैदिक रिलीजन था, मतलब जो वेदास के अकॉर्डिंग चलते थे, जो वेदास कहते थे उसी को ये मानते थे।
जो वेदास में रिचुअल थी, जो वेदास में सेरेमनीज थी, उसी को ये फॉलो करते थे। ठीक है, मोस्टली ब्राह्मणिज्म था। जितने भी वेदा है, आपको पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों के चारों वेदास थे, वो इसी पीरियड में कंपोज किए गए थे। जैसे हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था कि जो ऋग्वेदा था वो अर्ली वैदिक पीरियड में बना था, लेकिन ओरली ट्रांसमिट होता था, उसको कंपोज किया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। सो गाइस, ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट वैदिक पीरियड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।